पहले मैं एस्केप कर जाता था, कोई भी प्रॉब्लम हुई दारू पी लो सो जाओ, ऐसी तैसी मेरी दुनिया। तो आपने इंटरव्यू में कहा था कि या तो मैं रहूं या तो बॉटल रहे। वो मेरा है, मैं आई एम गेटिंग फेमस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन। पहले वो दारू की बोतल के बारे में, फिर घंटे का बादशाह, ये सब चीजें ही मुझे फेमस बना दिया है। जानते हो कितने लीटर दूध लाए हो? 2.5 लीटर सरकार। अरे मैं इंटरनेट सेंसेशन हूँ, 5 लीटर से कम क्या लूंगी? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये बात तो है ही कि रिक्शा तो मुझे अभी नहीं मिल रही है। नेशनल क्रश होकर ऐसा नहीं कि मेरे दूध भरे में आधा लीटर दूध ज्यादा डालना है। ऐसा मेरे साथ कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। मेरा पॉडकास्ट था विद पंकज त्रिपाठी जी और उन्होंने शुरुआत में कहा कि बंधु ये सस्ता शो नहीं है, महंगा शो है। और जब मैं स्टार कास्ट को देख रहा हूँ तो लग रहा है पैसा खर्च तो हुआ ही है। इन्होंने ले लिया सारा। अरे अच्छा, आप मेल डोमिनेंस। अरे यार ये सब तो इनकी बातों में मत आ यार। हमारे यहाँ जो है ये डिसफंक्शनल फैमिली का एक कल्चर है। तो मेरे परिवार के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी थी अपने पिता के अंदर, अपनी माँ के साथ और ये वो, तो उनमें से कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपने घर में ये सब नहीं करूँगा। हमारी जो फैमिली है हमें तो बोलने के मौके नहीं तो हर जगह होता अपने से बड़ों ने कह दिया तो सही ही है। दैट आई थिंक नीड्स टू चेंज थोड़ा सा, बट वेरी रिस्पेक्टफुल। हर फैमिली में ऐसी एक व्यक्ति होती है, या तो वो बहुत आउटस्पोकन और लाउड और अग्रेसिव होती है, या फिर वो इमोशनली मैनिपुलेट करने वाली अग्रेसिव होती है कि देखो आपने ऐसा नहीं किया ना तो फिर ऐसा हो जाएगा। बेटे का दोस्त है, वो कह रहा है सर मेरे को समझ में आ गया कि इस देश के अंदर इतने ब्रिजेस और इतने पुल क्यों टूटते हैं। मैंने कहा क्या? कहने लगा मैं जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में तो पढ़ता हूँ 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते, वो फैमिली की प्रेशर की वजह से। I started taking therapy after doing the show. Being in therapy just helps me do that, and I feel like people relationships or interpersonal relationships trouble. So I just feel I'm better at it now. वेलकम टू बॉलीवुड बबल। मेरा नाम दिनेश है। मुझे आपसे बातें करनी है। ऐसा सोचना कि 4 लोग बैठे हैं और इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात कर रहे हैं। जी। तो कल मेरा पॉडकास्ट था विद पंकज त्रिपाठी जी और उन्होंने शुरुआत में कहा कि बंधु ये सस्ता शो नहीं है, महंगा शो है। भले ही यूट्यूब पे आ रहा है बट बहुत पैसा खर्च हुआ है। और जब मैं स्टार कास्ट को देख रहा हूँ तो लग रहा है पैसा खर्च तो हुआ ही है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। इन्होंने ले लिया सारा। अरे पैसा खर्च हुआ है? अच्छा, आप मेल डोमिनेंस। अरे यार ये सब तो इनकी बातों में मत आ यार, ये चलता रहेगा बीच में। लेकिन हाँ ये जरूर, लेकिन ये जरूर है कि हाँ ये शो बहुत अच्छे से बनाया है उन्होंने जी। जो भी प्रोड्यूसर्स हैं अपना जार वाले और अजय, उन्होंने अच्छे दिल से बनाया है ये जी। तो पैसा, टाइम, टैलेंट सब खर्च हुआ है इसमें। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मैं आप सबका शुक्रगुजार इसलिए भी हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी। बहुत ही पर्सनल बात मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली। और कोविड के दौरान मैं मेरी मम्मी के पास गया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मम्मी ने एक नींबू निकाला और मेरी नज़र उतारी और बोला कि अब सब ठीक हो जाएगा। तो मैं हैरान रहा, बट मैंने कहा केयरिंग तो है बट एजुकेशन अभी भी नहीं है। एंड आई होप 27 नवंबर को इस शो के थ्रू थोड़ी सी एजुकेशन पहुंच जाए। हैविंग सेड दैट, पेरेंटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना बच्चे की मेंटल हेल्थ में। आप तीनों ही पिता और माताएं हैं। कभी कॉन्शियसली आप चूज़ करते हैं क्योंकि बच्चे एक्शंस रिपीट करते हैं कई बार, तो हमको टॉप गेम पे होना पड़ता है। तो क्या आप लोग भी कॉन्शियसली पेरेंटिंग में कुछ इन्वॉल्व करते हैं जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे उतना फर्क ना पड़े? Yeah, like for me the conscious part is being present for my child. मतलब एक्टिंग नहीं होती है बच्चों के आगे, what you're feeling, and if there is a day that एक माँ होने के नाते कई बार I'm feeling overwhelmed जी। and if I have a breakdown or a meltdown, it's okay for my child to see it. मतलब there is a lot happening. मतलब ड्रामा नहीं होगा, ये नहीं कि ज़बरदस्ती दिखाना है या ये नहीं कि किसी चीज़ के बारे में झूठ बोलना है, but the conscious effort is be a good listener, be involved as a parent, be present and base your entire relationship on truth. कि जो कुछ भी बच्चे के मन में चल रहा है, it shouldn't be based on fear. कि oh, mama will not like it if I say this. No, you should be free to say anything. Like for instance, abhi we told our daughter that between the age of 7 and 8 she can get a pet.
Okay. तो अब उसका ये है कि जैसे ही 7 हो गई तो शी वांट्स अ पेट, सो वो थोड़ा चल रहा है उसका, दैट शी इज अपसेट एंड यू नो वी कीप टेलिंग हर यू कैन हैव दीस कन्वर्सेशंस बट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मोर वीक्स, चाहे उसको समझ में आए या ना आए, पर शी इज बेसिंग हर इमोशन ऑन truth that I am upset with my parents right now because abhi tak mere paas I don't have a pet dog. Right. But I know it'll happen in some time. But we also know what she's upset with us about. So, you know, it's all the truth. Ye nahi ki drama chal raha hai, no, it's fine, I'll wait. We don't expect maturity from her. But at the same time, हम भी ढोंग नहीं करते किसी चीज़ का. You know, I just also feel as a working mother, अगर आप दिन में 2 घंटे बिता सकते हैं अपने बच्चों के साथ, कई बार होते हैं कि हफ्ता भर आप अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, और कई बार ऐसे होता है कि 2 हफ्ते नॉन स्टॉप देखते हैं. But when you're there, just be present. Right. बहुत ज़रूरी होता है, बहुत, because it makes a huge difference in the child's mind, psychology, emotion, everything. Okay. सर, आप कभी आपने ऐसा कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि बच्चों के सामने थोड़ा आराम से बात करें या उन पे फर्क ना पड़े? या बिल्कुल बिल्कुल, वो डिसीजन तो बिल्कुल लेता ही है आदमी, क्योंकि क्या है कि हम लोग जिस परिवार से आते हैं जी. और हमारे यहाँ जो है ये डिसफंक्शनल फैमिली का एक कल्चर है. तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत परफेक्ट फैमिली. तो मेरे परिवार के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी थी अपने पिता के अंदर, अपनी माँ के साथ और ये वो, तो उनमें से कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपने घर में ये सब नहीं करूँगा जो मेरे साथ हुआ. होता ही है ना कि भाई ये इतना शाउटिंग, इतना चिल्लाना रोज का, तो मैं नहीं करूँगा. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपनी भी है, होती भी है. जी. तो उससे हम लोगों ने कभी ऐसा परहेज नहीं किया. मुझे याद है कि जब कुछ हमारी बेटी का कुछ स्कूल चेंज हुआ था, तो वो कुछ 14-15 साल की थी, तो सीमा ने इमीडिएटली कंसल्ट किया था एक थेरेपिस्ट को. अच्छा. कि ऐसे ऐसे ये है, मैं कुछ ऐसे चेंजेस देख रही हूँ जो कि ये स्कूल चेंज हुआ है. हमने तो करा दिया अपनी अकल से कि भाई ये स्कूल जो है ऐसा ही है, इसके अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये है वो है. बट उस लड़की के लिए शायद वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो माइग्रेशन इम्पैक्ट, उसके कोई दोस्त ही नहीं बन पाए वहाँ पे. और जितने दोस्त बने थे 5-7 साल में, वो सब वो टफ दैट एज 13-14 बहुत ऐसी एज थी. तो वो बेचारी थोड़ी सी गड़बड़ा गई. तो हम लोगों ने फिर वो सोच के, और सीमा ने स्टेप लिया कि वी शुड गो एंड कंसल्ट थेरेपिस्ट. फिर उसकी हेल्प से हम लोगों ने अब ठीक है वो? शी इज रिकवरिंग वेल अभी? वो वो एक फेज था 1 साल भर का, तो वो ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों को करना पड़ा वो. जी. मैम, आप कभी? मुझे लगता है बच्चों का जो इंटरनल कॉन्वर्जेशन होता है खुद से, हम जो जिस भाषा में, जिस टोन में हम खुद से बातें करते हैं, वो बहुत सारा घर के कॉन्वर्जेशन पे डिपेंड करता है. जी. मम्मी पापा मुझसे कैसे बात करते हैं, क्योंकि वो आपके फर्स्ट कॉन्वर्जेशंस होते हैं. तो आप अगर अपने बच्चे को बार बार ये कहते रहे कि तू बुद्धू है, तुझे समझ नहीं आ रहा है, तू बुद्धू है, तो उसकी इंटरनल लैंग्वेज बनने लगती है कि मैं शायद बुद्धू हूँ और मुझे समझ में आने में वक्त लगेगा. लेकिन ये इंटरनल लैंग्वेज बनती इसीलिए है क्योंकि उसको ये कहा जाता है. राइट. मैं बहुत इस बारे में कॉन्शियस रहती हूँ कि मैं ऐसा भी ना करूँ कि उसे बता दूँ कि तू सबसे अमेजिंग है, क्योंकि वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है बाद में, क्योंकि रियलिटी तो कुछ और ही होती है. आप अपने आप को तभी तोल पाते हैं जब आप बाहर जाकर और किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं, जब आप एक तरह की रेस में शामिल हो जाते हैं, जिसको हम लाइफ की रेस कहते हैं, जहाँ आपको किसी तरह की कंपटीशन में आपको अपने आप को साबित करना पड़ता है. लेकिन उससे पहले मुझे लगता है तुम ये कर पाओगे, तुमने अगर मेहनत की तो तुमसे ये हो पाएगा, ये उसे बताना. उससे पहले कॉन्वर्जेशंस में उसको ये यकीन दिलाना कि उसकी सेल्फ टॉक ऐसे टोन की होनी चाहिए. Right. ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. जैसे उसने मुझे बचपन में एक बार पूछा था, किसी ने उससे स्कूल में से एकदम बचपन में, जब जूनियर सीनियर के में एग्ज़ाम ऐसा कुछ होता नहीं है, तो किसी ने एग्ज़ाम वर्ड बोला, तो उसने मुझसे पूछा एग्ज़ाम क्या होता है. तो मैं बस मुंह खोल के बोलने वाली थी, बेटा एग्ज़ाम, तो क्योंकि वो मेरा आइडिया एग्ज़ाम का, हमारा आइडिया एग्ज़ाम का ये होता है कि एग्ज़ाम. राइट. पर मैंने एक पॉज लिया और मुझे लगा कि ये डर इसके दिमाग में अभी डालना ज़रूरी है क्या?
और मैंने उससे कहा कि एग्जाम वो होता है जिसमें आप जैसे क्लास में कॉपी में लिखते हो, आपको पेपर पे लिखना होता है, वही उसका मतलब एग्जाम होता है। उसने सोचा, उसने कहा ओके, और वो चला गया। मैंने उसी समय उसके मन में एग्जाम को लेकर डर पैदा नहीं किया। तो ये जो छोटी छोटी इनिशियल बातें होती है ना, जो आगे जाके स्नोबॉल होके बड़ी बनती है उनके दिमाग में, ये आप अगर तभी माइंडफुल रहो। जैसे मैं उससे ये कभी नहीं कहती काम पे जाते वक्त, जैसे बहुत इजीली मंडे है यार, वीकेंड चला गया, ये जो एक रट है ना मेरे घरों में, मेरी फैमिलीज में, जहाँ जहाँ लोग 9 to 5 जॉब्स करते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत देखा है मंडे ब्लूज, मंडे ब्लूज, मंडे ब्लूज। बच्चा ये मानते हुए बड़ा होता है कि मंडे को हेट करना है। राइट। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अलग लग सकता है। जैसे अगर मैं काम के लिए बाहर जाऊँ, तो मैंने कितनी बार मेरी दोस्तों को ये कहते हुए सुना है कि बेटा जाना तो पड़ेगा ना, फिर पैसे कौन कमाएगा। पर क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए बाहर जा रही हूँ? नहीं, मैं इसलिए भी बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। तो मैंने मेरे बेटे से ये कभी नहीं कहा है कि बेटा बाहर तो मुझे जाना पड़ेगा ना, घर भी तो चलाना है। मैंने उससे कभी नहीं कहा। That narrative I also think is very हाँ, एक्चुअली इस नैरेटिव से अभी बात करते हुए तो मुझे समझ में आएगी, इस नैरेटिव में समवेयर आप उसके ऊपर पोल डाल रहे हैं कि पैसा मैं कमाती हूँ या और हम आगे कमा चल के तुम्हें भी ऐसा ही फील करना है। तुम भी This is अपने a काम को wrong हेट thing. कर सकते हो, लेकिन तुम्हें करते रहना पड़ेगा। Right. ये जो आइडिया है कि you can love your work, Yes. and no matter how tired, exhausted you are, and there are days when you don't feel like going out, but you still want to because you're choosing to. He needs to see a happy working mother. Yeah. So I have made sure that tone never comes in. And ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब हम ये बिना सोचे कई बार बोल देते हैं जी। कि करना पड़ेगा यार। एक्चुअली आपको मजे ही आ रहे होते हैं। मतलब हर दिन मजे आने चाहिए ऐसा भी नहीं है, कोई कोई अच्छा दिन, कोई बट आपकी चॉइस है ना, आपकी चॉइस होती है। लेकिन आपको बोलते वक्त ना हमको इसका वो बनाना अच्छा लगता है, उसका एक हवा बनाना। No, also the fact is that you need to say it out loud so that they also realize कि आप अपने लिए काम, जैसे मेरे भी बच्चे देखते हैं, so I'm like mama's going to work because mama likes going to work. Correct. Not mama's going to work because mama has to. Who will bring your toy? Toy चाहिए ना आपको? No, this is wrong. I want my children to grow up to doing things because they like doing those things. I am that person. Like, I'm raising a girl. She has to be able to do this. Like, I'm going back a long way. But I was so conscious at one point that what is literally the first word I taught my daughter was bus. कि खाना नहीं खाना, bus बोल दो. You should know where your boundaries lie. Today she applies it. No, bus, I don't want it because it is a way of showing consent, right? It is so important. You know where your boundaries lie. ये नहीं कोई मुंह में खाना डाली जा रहा है या कोई बोल रहा है कि somebody's pulling your cheeks. No, bus, I don't want it. No, you're not someone's toy. And it needs to be told immediately. And I'm not coming from a place कि वो हाँ इसकी माँ, like a lot of times हाँ ये तो ऐसी निकलेगी, ये तो तगड़ी निकलेगी, इसकी माँ तो रोडी है. No, I don't need that. Right. Even if I wasn't on an adventure-based reality show, I would give my child this upbringing to stand up on their feet, to have a voice, to be able to use it, to make sure you should understand where consent is. Bus. No means no. And चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो बात की बात हो, चाहे वो तमीज की, बदतमीजी की, like नहीं मुझे अभी don't tickle me, like it's so wrong. नहीं चाहिए बस. And they are these kids, like you can see my son who's 4 and 7. Santo is taught both ways. कि किसी के ऊपर ऐसे चढ़ना नहीं है, किसी के ऊपर ऐसे हाथ नहीं, ये वो and all of it, it's the sum total of parenting. Right. सर आपने कहा कि हम सब ना, हमारी फैमिलीज जो हैं वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे कौन से ट्रेट आपको दिखते हैं हर फैमिली के अंदर जिनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये लाइफ का पार्ट ही हो गया इंडियन फैमिलीज में, बट इट नीड टू चेंज? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में हम बात नहीं करते हैं, हम बस अपने अपने कमरों में खाना खाते हैं और बस काम की बात करते हैं। आपके हिसाब से ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन पे हमको काम करना चाहिए इंडियन फैमिलीज को? रेड फ्लैग्स मतलब अब जैसे मेरे एक बेटे का दोस्त है, वो पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा है, वो मेरे साथ बैठा है, मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे बेटे के दोस्त आए हुए हैं। वो कह रहे हैं सर मेरे को समझ में आ गया कि इस देश के अंदर इतने ब्रिजेस और इतने पुल क्यों टूटते। मैंने कहा क्या? कहने लगा मैं जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ पूना के सिम्बोसिस जो बहुत फेमस कॉलेज है, कह रहा है 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते थे,
वो फैमिली की प्रेशर की वजह से आए। हम्म, अब जो आदमी जो काम करना ही नहीं चाहता उसको जिंदगी में वो काम दिया जाएगा तो वो खराब ही तो करेगा। खराबी करेगा, मन से कर ही नहीं रहा है। तो बेसिक जो बना रहे हैं अपने देश का, अपने घर का फ्यूचर, वो ही खराब कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि एक क्या बच्चा क्या करने के लिए बना है, उसके पास उसकी फ्रीडम वो लिबर्टी तो हो, उससे वो बात तो हो। हम सिर्फ अपना थोप रहे हैं राइट। कि मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाया बेटा, इंग्लिश इंग्लिश स्कूल में डाला, इंग्लिश में क्यों नहीं बात करते हो? तो वो कह रहे हैं खुद तो बोल नहीं पाता मैं, लेकिन इसका बाप का एक अंदर का कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि वो नहीं पढ़ पाया। तो वो उसको कब कब हम समझेंगे वो चीजें? मुश्किल है। माँ का है कि माँ डांस बहुत अच्छा करती थी, लेकिन उनकी अरेंज मैरिज कर दी गई एक बैंक एम्प्लॉय से। मैनेजर है, घर में पैसे हैं, गाड़ी है, लेकिन वो कभी अपने आर्ट को परस्यू ही नहीं कर पाई, है ना। तो वो अब लड़की को बोल रही है बेटा तू डांसर बन, तो निकल। लेकिन अरे भाई, अब वो लड़की का एप्टीट्यूड है कुछ वो अलग है। जंबल्ड अप है चीजें। राइट। थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है। सिस्टम सोशल हमारा जो स्ट्रक्चर है, सैडली थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा है कि थोड़ी सी फ्रीडम। और अब जब टाइम चेंज हो रहा है तो हमको समझना चाहिए ये सब। राइट। अभी ऐसा नहीं है कि वो गया, चलो अब वो गया। अब हमको कम से कम समझना चाहिए कि यार फ्रीडम दो, क्या करना, क्या खुश रहो, अच्छे जिम्मेदार इंसान बनो, है ना। आप एक अच्छे जिम्मेदार इंसान बनिए, बस इतना ही तो है। ठीक है, तो आपके हिसाब से पेरेंटिंग में या फैमिलीज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिबर्टी देना बच्चे को कि वो अपना करियर पाथ चूज कर लिबर्टी। और आपको पता होना चाहिए ना, ऐसी एजुकेशन ऐसा होनी चाहिए, गलत और सही दोनों पक्ष आपके सामने होने चाहिए। मेक सेंस। आप छुपा नहीं सकते ना। अब मैं अपने बेटे को कैसे बोलूँ मत देखियो भाई, सब जगह अवेलेबल है, राइट। देख ले भाई, इसके स्मोकिंग मत कर। है भाई, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इसकी अच्छाइयाँ, इसकी बुराइयाँ आपको पता होनी चाहिए। और आप कैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आप खराब करना चाहते हैं, करिए। मेक सेंस सर। है ना? नेहा मैम, सॉरी, माय क्वेश्चन वाज कि ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं इंडियन फैमिलीज में जिनको हमने बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है? कम्युनिकेशन में बड़े बोल रहे हैं तो ठीक ही है। It's a very big red flag कि मतलब बड़े you have to respect them now. Age doesn't warrant Yeah, respect. Right. yeah, and the thing is that an age doesn't warrant respect 100% true. Lots of times it does. हम अभी भी क्या, हम हमेशा ही जब भी अपने से किसी बड़े को देखते हैं, पैर छूते हैं, सब कुछ करते हैं, we respect them a lot. But कई बार ऐसे होता है that expectation की बड़े हैं तो सही है जी। I think that there has to be a little bit of room to, explain yourself over there. And हमारे बच्चे तो 4 और 7 के, मेरी 7 साल की बेटी कई बार मेरे को बोलती है about what is the difference between right and wrong according to her. And I learned some of my biggest lessons from her, and why not? अभी मैं 4 साल का बेटा तो मतलब उसका क्रिकेट और फुटबॉल से ध्यान नहीं हटता है, but it's a different thing altogether. But I mean, and it's okay, and I feel like if we are the ones who are going to break that chain, राइट। our generation, so be it. मैं ये नहीं बोल रही disrespectfully, मैं ये कह रही हूँ कि कई बार एक में बहुत बड़ा मिसमैच होता है और बहुत सारी चीज़ें ना दबाई जाती हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी जो फैमिलीज हैं हमें तो बोलने के मौके मिलते हैं, नहीं तो हर जगह होता है अपने से बड़ों ने कह दिया तो सही ही है। दैट आई थिंक नीड्स टू चेंज थोड़ा सा, बट वेरी रिस्पेक्टफुली। मेक सेंस। मैम आप? आई एग्री विद बोथ ऑफ देम, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन की स्पेस होनी ज़रूरी है। आप अपने घर में आकर अगर आपको जेन्युइनली कुछ लग रहा हो तो उसके बारे में आपको बात करने की स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए। इसका एक हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है कि आप बात करें, और दूसरा हाफ ये है कि लोग उसके लिए स्पेस बनाएं इस कम्युनिकेशन के लिए। तो कई बार ना फैमिलीज़ में 1 या 2 ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटीज़ बहुत ही टिपिकल होती हैं या बहुत स्पेसिफिकली अग्रेसिव होती हैं, और फिर बाकी सब
उनके आसपास ऐसे वॉकिंग ऑन एक्शेल्स कहते हैं ना जी। जिनको, वैसा करते हैं। तो हर फैमिली में ऐसी एक व्यक्ति होती है, या तो वो बहुत आउटस्पोकन और लाउड और अग्रेसिव होती है, या फिर वो इमोशनली मैनिपुलेट करने वाली अग्रेसिव होती है कि देखो आपने ऐसा नहीं किया ना तो फिर ऐसा हो जाएगा। ऐसे भी एक मैनिपुलेशन का तरीका हाँ है। भैया, तो हर देख लो। फैमिली में ऐसी एक व्यक्ति तो होती है जिसके लिए पूरा परिवार अपने आप को मोल्ड करता रहता है जी। कि आज कैसा मूड है तो आज क्या किया जाएगा। तो ये ना एक पॉइंट के बाद ये इक्विलिब्रियम बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर किसी की कैपेसिटी मैक्स आउट हो जाती है, फिर आप एक दिन बहुत बड़ा शोडाउन होता है। तो मुझे लगता है ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कम्युनिकेशन की जो गैप्स हो जाती जी। हैं, इनको रेगुलरली फिल करते रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करना Please. चाहता हूँ कि भाई इस सारी चीज का जो मैं नतीजे पे पहुंचा हूँ हम्म, वो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि सबसे ज्यादा ख्याल आपको सेल्फिश होके अपना रखना या पड़ेगा। सेल्फ लव। सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। सेल्फिश होके अपने आप को सी नाउ यू आर समहाउ, हम लोग अपने हेड ऑफ द फैमिली हैं। अब हम अपनी तरह से चाहते हैं कि हमें समझ में आया है कि हम अगर आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारा सिस्टम हमारे ही हाथ से बाहर है, तो हम कैसे कर पाएंगे उसको, बिल्कुल। है ना। तो हमको सेल्फिश कह लो, जो भी कह लो, मेरे को खुश रहना, मेरे को कंट्रोल में रहना और मेरे को बिल्कुल सही रहना बहुत जरूरी है, ताकि मैं सही डिसीजन ले सकूं। और अपने आप को सही रखने के लिए आपको जो आपके लिए जो होता है ना सही, वो करिए एंड डोंट पुश थेरेपी योरसेल्फ, भी करिए। डोंट पुश सर आपका योरसेल्फ। कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? हाँ? कोपिंग मैकेनिज्म क्या है आपका? कोपिंग मैकेनिज्म अलग अलग तरह, अलग अलग टाइम पे अलग अलग था। फिर भी जब गलत था, जो कि मैं खुद पहले भी बोल चुका हूँ कि पहले मैं एस्केप कर जाता था। कोई भी प्रॉब्लम हुई, दारू पी लो, सो जाओ, ऐसी तैसी में ये दुनिया। अभी मुझे लगता है कि नहीं, इस चीज को हैंडल करना, आई शुड, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि आई शुड बी हेल्दी। मैं 2.5 घंटा पार्क में रहता हूँ, मेरे घर के पास पार्क है। आई लिसन टू म्यूजिक, आई वॉक एंड आई जस्ट डू सम एक्सरसाइजेज देयर। मैं मेडिटेशन करता हूँ, आई लिसन टू गुड म्यूजिक, आई रीड गुड बुक्स। तो मुझे ये लगता है कि हाँ, अब मैं बात करने के लिए हर तरह से ओपन हूँ। बैड कोपिंग तो हम जैसे बबल देंगे, वो एस्केप कर लिया, अपने उधर चले गए, बात ही नहीं कर रहे, या आपने दारू पी ली। लेकिन ये सब तरीके धीरे धीरे सीखने को मिलते हैं आपको। क्या बात है। नहीं तो एक आपने इंटरव्यू में कहा था कि या तो मैं रहूं या तो बॉटल रहे। वो हाँ, फेस चला गया। वो मेरा है। मैं आई एम गेटिंग फेमस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। पहले वो दारू की बोतल के बारे, फिर घंटे का बादशाह, ये सब चीजें ही मुझे फेमस बना रही है। नहीं सर, आई नो यू फ्रॉम ऑफिस और मेरे लिए आप भाटिया की इमेज ही है। हैविंग सेड दैट सर, आपने जब खुद ही बैट्स की बात छेड़ दी, मैंने छेड़ दी? अच्छा चलो बोलो। थोड़ी सी इसके थोड़ी इतर बात करूँगा। बैट्स के बाद कुछ ऐसा चेंज हुआ कि अब ज़्यादा स्क्रिप्ट्स ऐसी आ रही हैं जिसमें आप ज़्यादा चूज़ कर पाते हैं अपने हिसाब से, वो एक चेन ब्रेक हुई? नहीं, वो क्या होता है कि कोई भी एक चीज ऐसी आती है ना, तो एक बुलबुला सा उठता है। अच्छा। और बुलबुला सा उठता है और उसके अंदर बहुत सब आपको ऐसे सडनली ऐसा लगता है कि बहुत काम आ गया। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि करना मेरे को ही है। मुझे मालूम है कि मैं अपनी बेस पे ही करूँगा। और जैसे कि इन्होंने भी बताया, अभी इनका भी एक्सपीरियंस, इन्होंने एक वीडियो बनाया, कमाल का वीडियो वो है, एक जो इंटरनेट सेंसेशन बनने के बाद इन्होंने जिस तरह से उसको वो वीडियो बनाया, मुझे लगा दैट द बेस्ट वे टू हैंडल इट। राइट। दिमाग मत खराब करो, ये चीजें है, ये खुमार है, आएगा चला जाएगा। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब तो मैं दरवाजा भी ऐसे खोलती हूँ, एंड टेक इट इतनी खूबसूरती तुमने उसको लिया है ह्यूमर में कि मैं तो अब दरवाजा भी दूध वाले का खोलती हूँ। तो जानते हो कितने लीटर दूध लाए हो? 2.5 लीटर सरकार। अरे मैं इंटरनेट सेंसेशन हूँ, 5 लीटर से कम क्या लूंगी? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये बस
ये है कि कुछ लोग दिल पे ले लेते हैं इन चीजों को, जी। वो बाद में बहुत पछताते हैं। ये एक बबल है और चैनल का नाम इसी है तरह से सेम थिंग इज फेलियर, बॉलीवुड बबल। बबल। जी जी इसी तरह से कई बार लो फेजेस भी आते हैं। जी। अगर आप अच्छे फेज को ऐसे लेने जानते हैं तो लो फेज को भी ऐसे लेंगे, हो जाती है लाइफ में। सब ठीक है, हम आए हैं, ये सब चलता रहेगा, ये हमारा पार्ट है, लाइफ का ये पार्ट। लाइफ का पार्ट है, हमारे मैम- प्रोफेशन का पार्ट है। मैम आपने बड़ी खूबसूरती से एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग नेशनल क्रश बोल रहे हैं बट रिक्शा वाले तो रुक नहीं रहे मुझसे। रिक्शा भैया भी नहीं मिलते। और आपने बहुत ही ग्रेसफुली आपने 3 भाषाओं में वीडियो बनाया ताकि उसकी रीच मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ताकि जो एआई इमेजेस हैं उससे जो है इससे हमें एक छूट मिले, विच इज़ वेरी रॉन्ग। व्हाट इज़ योर कोपिंग मैकेनिज्म? अब मैं समझता हूँ कि आप कहेंगे कि यार थिक स्किन होना पड़ता है इस इंडस्ट्री में, बट कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करता है वो। जी बिल्कुल करता है, इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो में मैंने बहुत स्पेसिफिकली ये कहा था कि ये जो एआई जनरेटेड इमेजेस है वो आजकल में सर्कुलेट होंगी, लेकिन ये रहेंगी हमेशा के लिए। तो इवेंचुअली जो मेरा 12 साल का बेटा है जी ही विल हैव एक्सेस टू देम। और Right. बात वही होती है ना कि ये गलत तो है ही, लेकिन ये झूठ है। ये तो हाँ। जाहिर सी बात है, ये जी। पता ही है, सरासर एआई जनरेटेड है तो समझ में ही आ रहा है। तो अब वो लेजिटिमेसी वाली बात तो रही नहीं जो एक ज़माने में होती थी ना कि ये मैं नहीं हूँ या ये मैंने नहीं किया है, वो वाली प्रूफ की अब ये बात नहीं रही। राइट। ये तो बहुत विजिबली मतलब फेक जी है, जी लेकिन इट स्टिल गिव्स यू अ चीप थ्रिल। सो Right. माय प्रॉब्लम इज विद दैट फीलिंग, वो जो टिटलेशन है जो उस इमेज की थ्रू किया जाता है, राइट। इसकी कोई तो हद आप बिल्कुल। तय करें कि आप किसी भी हद तक जाकर किसी भी अब मैं तो खैर इस प्रोफेशन में हूँ, जी ऐसी बहुत सारी इंटरनेट पे इमेजेस अवेलेबल है जो ऐसी लड़कियों ने अपनी पर्सनल स्पेस में खिंचवाई है, दोस्तों ने एक दूसरे की फोटोज ली है, उनको भी मॉर्फ किया जाता है। अब अगर किसी तक ये इमेज पहुंची जिसको इसके बारे में कोई अंदाजा ना हो, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लड़के की बिल्कुल। जेंडर का इसमें सवाल नहीं है, पर किसी की भी आप किसी की मर्जी के खिलाफ उनकी इमेजेस को मॉर्फ करते हो, ये किस हद तक ठीक है, ये सबको सोचना चाहिए। तो अगेन मैं वही कह रही हूँ कि इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर कुछ ना करना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था, जी इसीलिए वो वीडियोस बनाए गए। पर ये बात तो है ही कि रिक्शा तो मुझे अब भी नहीं मिल रही है। नेशनल क्रश होकर ऐसा नहीं कि मेरे दूध वाले में आधा लीटर दूध ज्यादा डालना चाहिए, ऐसा मेरे साथ कुछ हाँ, नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं भाई, होता है। ऐसा कुछ नहीं हो कुछ रहा। होना चाहिए ना, कुछ ऐसे प्रिविलेजेस होने चाहिए नेशनल क्रश होने या बच्चे कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाए सुबह, बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल Hey, मैं बैट्स में हूँ, ठीक है? अरे मेरा से, अरे भाई, अरे वो उनकी से चक्कर हाँ, नहीं, तो मुंह पे हम तो दरवाजा। करने में कर ऐसा रहे। कुछ कुछ नहीं बदलता भाई मेरे, सिर्फ ये है कि आपके काम है, आपका प्रोफेशन है, और काम में जैसे होता है कि इस बार धंधा अच्छा हो गया, थोड़ा प्रॉफिट हो क्या गया, बात ये सीजन थोड़ा सा लो चला गया, हाँ बस इतना ही है। ये ग्लैमर ही ले डूबता है जो आदमी सोचता है ना कि मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि भाई एक आदमी है, आप इंटरव्यू लेते हैं, आप अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ये एक डीओपी है, कैमरामैन है, वो मेरा एक जो है मेरा पर्सनल सेक्रेटरी है, एक कारपेंटर है जो अपना काम करता है, सोफा बनाता है, कुर्सी बनाता है, ऐसे ही मेरा एक काम है। बाय डिफॉल्ट मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं आपके सामने आ जाता हूँ टीवी पे या फिल्म पे, और वो एक एंटरटेनमेंट बिजनेस है, सिर्फ इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मेक सेंस। लास्ट क्वेश्चन नेहा मैम, आपने प्ले किया एज अ थेरेपिस्ट राइट, आपने सबके साथ बैठ के बात की है, अकॉर्डिंग टू यू पूरी कास्ट में से किसके पैटर्न्स में किसी को ट्वीक करने की जरूरत है? सबके ना, सबके किसके पैटर्न्स में सबको ट्वीक करने की जरूरत आप एज अ थेरेपिस्ट बैठे हैं और आप सबको सुनते हैं, जितनी भी कास्ट थी, कभी लगा आपको किसी को पर्सनली बोलने का कास्ट में कि यार यू शुड ट्वीक दीस पैटर्न्स अ लिटिल बिट? Personally? नो एक्टिंग तो ठीक है, वो एक्टिंग सबके लेकिन मनोज पावा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जरा अपने आप को संभालिए। नहीं, all of them are great, yeah. There's no like, you're talking about personal life if anybody needs therapy. Not therapy, but a little bit of tweak in patterns which can help them to improve in their life. No, none of that. But I remember Seema ji and me having this conversation once. That's when I got inspired. I started taking therapy after doing this show, after doing Perfect Family. And for me, it's not that, sometimes you take therapy because there's a trigger. Sometimes you take therapy because you get anxious and you get directed by doctors, by family members, friends. I know of a lot of my friends who were in therapy. Right. मेरे लिए बस एक, it was almost like
you know, a preventive. It was almost like, you know, somebody showing me the mirror, how to maneuver in different situations. Because today I'm a mother, I'm a professional, I'm a wife, I'm a daughter, I'm a sister, I'm a friend. I play so many different roles. And, you know, I'm an employee, I'm an employer. So every relationship needs to be handled very delicately. Right. Being in therapy just helps me do that. And I feel like it doesn't help me deal with, you know, success and failure. That doesn't bother me. But people relationships or interpersonal relationships trouble me. So I just feel I'm better at it now. And सीमा जी और मैं ये बात कर रहे थे about कई हम एक बार अपने dialogues कर रहे थे जी. and she realized that yeah, so many times there are so many invisible layers that are neither are they visible to the family as a homemaker जी. and neither are they visible to you as a homemaker. So to undo that, sometimes you need to be in therapy. And that trigger, she was like, maybe I need to talk to someone. And I was like, maybe I need to talk to someone. Actually, हमारी बात हुई उसके बाद whether he'll know whether she's actually spoken to someone or not. She has. So that's when I मेरे को भी also. बोला उसके Yeah. बाद ये इसकी शूटिंग के दौरान कि हम लोग कुछ बातचीत, मैंने कहा हाँ करते हैं ना यार. Yeah. अच्छा है. It's good. It's और healthy. थोड़ा like you said कि यार एक लाइफ के अंदर हम लोग कितने रोल अदा कर रहे हैं. Like she said कि ये माँ है, एक प्रोफेशनल है, एक्टर है, फिर बेटी है, बहन है, वाइफ है, और कई लोग हैं जो इनके अंडर काम करते हैं, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है. क्या क्या फर्क पड़ता है एक एक्सपर्ट से बात करके? कुछ चीजें सुधरेंगी Yes. या कुछ समझ में आएंगी, And नहीं तो कुछ everyone बातचीत ही हो जाएगी जी बिल्कुल. और क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी सी. We are all imperfect, you know, striving for perfection. And और हो let's सकता है कि वो strive- थेरेपिस्ट को समझ जाए हमसे. Yeah. But वो भी थेरेपिस्ट को भी मेरे- सबसे ज्यादा मेरे साथ थेरेपी बचपन में चाहिए ये होती होता था है. कि I'm aware of what she says. मैं बचपन में बहुत शरारती था, तो मेरे को क्या करते थे, स्कूल के अंदर जो सबसे इंटेलिजेंट लड़के थे और लड़कियां थी, उनके साथ बैठा देते थे. तो कुछ दिन बाद टीचर बोलते थे कि ये बिगड़ गए साले, तू नहीं सुधरा. तो हो सकता है थेरेपिस्ट की कुछ लाइफ में चेंज आ जाए हमारे आने से. कुछ तो हो. ये तो हो जाए. चलो, क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात. इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देखिए निकालने शो के लिए. देखिए, इसी के साथ नहीं ऐसे शो बात मत देखिए और करिए. बहुत लोगों को सबको बोलिए शो बताइए. देखें. अभी 27 45 मिनट्स नवंबर बात को किया. ये शो आ रहा है, हाँ. परफेक्ट फैमिली थेरेपी का सफर. हाँ. बहुत इंपॉर्टेंट शो है हमारी सोसाइटी के लिए, जहां हम थेरेपी को बहुत टैबू देखते हैं. बहुत बढ़िया कलाकार हमारे साथ. थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया. मैं पर्सनली आप एक एक की तारीफ करूंगा सर. नहीं बिकॉज ऑफ यू मैंने ऑफिस देखना स्टार्ट किया था. अरे यार, थैंक यू सो आपका जो मच. कैरेक्टर भाटिया का है मैम, बिकॉज ऑफ यू, आपको नहीं पता, आप शायद बहुत ट्रोल हुए थे बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स यू सेड ऑन रोडीज. Yes. बट आपको नहीं पता, मैं छोटे शहर से आता हूँ वहाँ, और वहाँ लड़कियाँ आपसे बहुत इंस्पायर होती हैं. और मैम योर चॉइसेस ऑफ फिल्म्स ऑलवेज इंस्पायर्ड मी अ लॉट. और हमने बहुत सारी बात की, किसी बात पे मैं बात करना भूल गया. अगर आप लोगों को बात करनी तो हम बात कर सकते हैं. कोई ऐसी बात छोटी मुझसे? नहीं, बस ये कि ये 27 नवंबर को YouTube पे आएगा. पहले 2 एपिसोड फ्री, उसके बाद you have to pay 59 rupees and जार सीरीज यूट्यूब चैनल. yes, प्लीज just watch it, watch it. 59 रुपीस खर्च कर देखिए, आपको पैसा वसूल सीरियल मिलेगा. क्या बात है. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू, बोल दीजिए एक बार. Yeah, Bollywood Bubble. बॉलीवुड बबल. Bubble. मेरे बॉस खुश हो जाएंगे. हाँ, बिल्कुल, Thank बिल्कुल. you.